हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज का टास्क ये था, मतलब सेमीफाइनल टास्क था। पहले दिव्या और नेहा के बीच हुआ। और दिव्या ने तो पहले ही प्लान कर लिया था कि वो तो नेहा के साथ ऑफेंसिव ही खेलेंगी, और सारी बात उन लोगों के बीच हो गई थी। और फिर टास्क शुरू हुआ नेहा और दिव्या के बीच, और दोनों ने बहुत अच्छा खेला। दिव्या ने अच्छा दिमाग लगाया, अपनी वो जो बीकर था उसको अच्छे से बंद करके रखा, टाइट कर लिया जितनी देर में, और दोनों वॉक अराउंड हुई, काफ़ी देर तक चली चली एंड ऑल। और ऑब्वियसली क्योंकि नेहा का ढकावा नहीं था तो वो तो उनका गिरना ही था पानी, और वो गिर गया और दिव्या जीत गई। और जबकि उसमें इतना कितना तंग किया दिव्या ने उसको, फट्टू बोला, क्या नहीं बोला, दोनों का चलता रहा। और पर दोनों ने बहुत ही स्पोर्टी थी, दोनों ने अच्छे से खेला और एंड में हाथ भी मिला के गई नेहा उनसे। तो उनका हुआ। फिर राकेश और प्रतीक का हुआ। प्रतीक ने बोला मैं पहले ही गिरा दूंगा, उसने ये बात नेहा को अंदर बोली थी। लेकिन पहले गिराने तक ठीक है, जब आपने शमिता का कल गिराया था समझ आता था कि शमिता के हाथ में था, आप दोनों ट्रैक पे थे और आपने झट से गिरा दिया। और राकेश को इसका आइडिया था क्योंकि उसने देखा कल उसने जो हरकत की, तो उसको भी आइडिया था कि कुछ तो ऐसी हरकतें करने वाला है। लेकिन इसने तो उठाने का भी मौका नहीं दिया और गिरा दिया और अपना उठा लिया। तो ये क्या बात हुई? ये तो आपने शुरू ही नहीं होने दिया, उसके हाथ में होना था। और फिर आप अपने ही रॉन्ग एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हो। आप बिग बॉस से बोल रहे हो मुझसे बात करें, ये क्या बात है, ये तो यहाँ तक ही होना था। वो मतलब बॉटल येलो लाइन से ऊपर पानी होना था, मेरा तो था एंड ऑल। वो बात है ही नहीं। और जहाँ तक बात है मुस्कान के संचालन की, तो उसने सही किया क्योंकि गेम तो फेयर हुआ ही नहीं ना। तो वो कैसे बताती कि प्रतीक का भरावा है या कुछ, आपने उसके हाथ में ही नहीं आने दिया। तो मुस्कान भी यहाँ गलत नहीं होती। अब आप उसको बायस बोलो, आप उसको कुछ भी बोलो, वो पहले ज़रूर बोली थी कि डिस्क्वालीफाई करते हैं, लेकिन बाद में उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। जब बिग बॉस ने उनसे पूछा कि आप बताएं क्या डिसीजन है, तो उन्होंने बोला राकेश क्लियरली जीतते हैं क्योंकि इनका तो उठाने का मौका ही नहीं दिया। तो ये उसका फैसला था, मुस्कान का। और ये होता है जब भी संचालन कोई फैसला लेते हैं, चाहे वो राइट हो रॉन्ग हो, बिग बॉस तो मान लेते हैं उस टाइम पे। अब बाद में उन्हें क्या चाल चलनी होती तो बिग बॉस डिसाइड करें। फिर प्रतीक तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया, और उसने तो बोला बिग बॉस मुझे बताएं, मैं माइक फेंक दूंगा, क्या क्या नहीं उसने किया। और मुझे जवाब ही चाहिए, मुझे आपसे ही बात करनी है। पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि प्रतीक का ऐसा कोई इरादा नहीं था रद्द करने का। ये बिग बॉस का ही इरादा था, चाहे वो उनका रीज़न कुछ भी हो, उनके फेवरेट नहीं थे इसलिए उन्होंने किया, और जो भी रीज़न आप समझें। लेकिन ये बिग बॉस का ही आइडिया था कि अब रद्द कर देना चाहिए, और वो सारा कुछ उन्होंने प्रतीक पे ठोक दिया और कहा कि प्रतीक वेल प्लेड, आपने अच्छा ब्रेन लगाया रद्द करने के लिए। जबकि प्रतीक ने ऐसा कुछ ब्रेन लगाया ही नहीं था, हम सबको सामने से साफ दिख रहा था वहाँ कोई ब्रेन था ही नहीं। वो उल्टा हम ब्रेन लगा ही नहीं रहा था उस चीज़ में कि रद्द करना। और भी उसने जेन्युइनली सॉरी किया, उसको कितनों ने आके समझाया, सब ने उसे बोला, शमीता गई, नेहा, निशान, दिव्या तक आखिर में बात करने गई, सब ने उसे समझाया। लेकिन उसका बस ये था कि वो मुझे जवाब दे, मुझे किसी का जवाब नहीं सुनना। तो बिग बॉस ने ये जवाब दिया, रद्द ही कर दिया। और उन्होंने बोला इसका तो मैं कोई जवाब देने नहीं वाला हूँ, वरना मैं ही फंसूंगा, तो ये बेटर रहेगा कि मैं रद्द ही कर देता हूँ। तो उन्होंने रद्द कर दिया और प्रतीक पे ही ठोक दिया, और प्रतीक पे ठोक दिया और ऑडियंस पे ठोक दिया। और ना ऑडियंस का इसमें कुछ है ना प्रतीक का कुछ है, सारा साफ बिग बॉस का ही था। तो एनीवेज गुड प्ले बिग बॉस, वेल प्लेड। तो उन्होंने ये किया, और उसके बाद तो फिर सारा डिस्कशन, दिव्या तो बहुत ज़्यादा अपसेट हुई क्योंकि वो एक तो पहले खेल नहीं मिल नहीं रहा था उसको, अब खेल रही थी तो वो खेल भी उससे छीन लिया गया। तो ऑब्वियसली पहले नेहा नहीं बैठी करके, अब वो नेहा नहीं बैठी, वो चीज़ भी नेहा पे आ गई, नेहा के ब्रेन पे कहा गया। माना उस टाइम शायद नेहा ने भी नहीं सोचा होगा, बाद में उसे लगा कि अच्छा ये अच्छा ही हुआ है। जिस टाइम मुस्कान और निशान भी बात करते सुने कि अच्छा ही हुआ, हम तो थे भी नहीं, तो अच्छा ही हुआ रद्द हो गया, तो अब सब एक ही कश्ती में सवार हैं। तो एनीवेज फिर हमने अवार्ड्स भी देखे भाई, अवार्ड्स भी बाद में हुए हैं। राकेश थोड़े बुरे इसलिए लगे नेहा के बारे में बोलते हुए क्योंकि जब तक मतलब अगर वो प्रतीक के साथ है तो वो गलत है, तो उसके लिए भी दिव्या
जो है उससे नहीं बनती, लेकिन उसने कभी आके नहीं बोला उसको कि आप उससे बात नहीं करें, या उसकी फ्रेंडशिप पे कभी क्वेश्चन नहीं किया। ने शमीता ज़रूर कहती पर नेहा ने कभी नहीं किया। ये बात में क्लियर है कि नेहा ने नहीं किया है। तो यहाँ पे थोड़ा राकेश बुरे लगे कि वो इस तरह मजाक उड़ाते, लेकिन ठीक है, फन था, सारे अवार्ड्स की बातें हो रही थी, मस्ती हो रही थी। बाद में बेचारे क्या करते, मस्ती करने लग गए और अपनी अपनी भड़ास निकालने लगे उनके अगेंस्ट, जो जो उनके लिए गलत हैं, या जो अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, जो भी उनकी नज़र में दूसरा कंटेस्टेंट है। और नेहा ने बहुत दिव्या ने सॉरी बहुत क्लियरली शमीता से बात भी की, और शमीता ने भी उसे क्लियरली बताया कि उसे क्या बुरा लगा, वो तो उसका लव था। और ये याद है फर्स्ट वीक में जब वो प्रतीक के लिए बोलती थी कि मत बोलो, वो उसे कंट्रोल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो आवाज़ों से हम सब भी अनाय होते थे, जो इन लोगों का चलता रहता था। लोग खुद ये बोलते थे सेलेब्स बाहर बैठ के कि ये प्री प्लान लगता है इनका, तो बहुत अनाय होते थे उस टाइम सब लोग। तो उस टाइम पे वो उसको ही चुप कराती थी, क्योंकि वो उसकी दोस्त थी, उसके साथ थी, सब उसके साथ खड़े थे। लेकिन दिव्या ने खुद उन लोगों को कंट्रोलिंग और ये सब बोल के दूर किया, और शमीता को वो चीज़ लगी इसलिए दूर है। तो उसने क्लियरली बता दिया कि मेरा ये रीज़न है, वो क्लियर है कि मुझे बस यही बुरा लगा है। और अब इसने भी क्लियरली बता दिया कि इस गेम में मैं कंटेस्टेंट मानती हूँ, मैं बाहर भले आपकी इज्जत करूँ, तो वो भी अपने लिए क्लियर उसने भी बात होगी। तो दोनों के बीच ये क्लियर हो गया कि इस घर में दोस्त नहीं होने वाले हैं ये। बाहर भले ये दोस्त बने, वो तो बाहर ही देखेंगे, लेकिन इस घर में सिर्फ गेम ही है। तो लेट्स सी इनका क्या होता है। राकेश बीच में आए थे तो शमीता की उनसे भी वो हो गया कि क्लियर करो, और एक बात बताओ कि भाई आगे चलना है साथ के नहीं चलना है। और जिसपे राकेश ने उन्हें कुछ क्लियर नहीं बोला, तो जिसपे वो बहुत ज़्यादा भड़की, कि मतलब बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से नहीं भड़की, लेकिन उन्हें लगा कि ये कन्फ्यूज़ है और अब इसके साथ आगे नहीं चल सकते हैं। तो मतलब वो हंसी रहा था वो बंदा भी, और मगर शमीता ने क्लियरली बोल दिया कि अब साथ नहीं चलने वाले हैं। और जिस तरह का उनको बंदा चाहिए, हम तो पहले ही बोल रहे थे आप दोनों साथ नहीं सही लग रहे हो, आप एक दूसरे के लिए बने हुए लगते ही नहीं हो। वो कपल वाला वो जो होता है ना फीलिंग आना कि साथ रहेंगे, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। पर ठीक है, आपने ट्राई किया बट नहीं वर्क किया, और बेटर ही है कि वो आगे भी वर्क ना करे। फिर हमने ये भी देखा कि निशान जो है वो प्रतीक से बात की, उसने बताया कि भाई मुस्कान का जो प्रॉब्लम है उससे वो क्या है। तो अब आके उसने उसको बताया कि वो इस वजह से तुमसे बात नहीं करी, जो कि हम सबको पता है कि क्या वजह है। तो नेहा से उसका हमेशा से प्रॉब्लम है, और दूसरा प्रतीक ने उससे आके बात नहीं की, और फिर उनका प्रतीक से वो टॉप 5 वाला भी मसला है, तो वो इस वजह से। और प्रतीक ने बोला भी निशान से कि तुमने क्यों बताया, तो वो उस पर वो यही बता रहा है कि मैं, मगर उसे मुझसे प्रॉब्लम नहीं तुमसे हुई, क्योंकि तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, फिर नेहा वाला लफड़ा भी है, तो इसलिए। राकेश कंफ्यूज हैं नहीं हैं ये तो आप ज़्यादा बता सकते हैं। वैसे गेम में हम सबको ही लगता है कि वो नहीं समझे, काफ़ी वीक तक गेम नहीं समझे थे। और अब वो शमीता को लेके कितने कंफ्यूज हैं या क्लियर हैं, मुझे तो लगता है क्लियर हो गए हैं। ये दोनों का नहीं बनने वाला है, क्योंकि जिस तरह की शमीता इनसे मांगती हैं लॉयल्टी एंड ऑल, राकेश के लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होती हैं, हमने भी देखा है। शमीता जो हैं वो राकेश को लेके क्लियर हैं, उन्होंने वो जेन्युइन थी, उन्होंने यही कहा कि अगर मैं जेन्युइन नहीं होती तो मैं इतनी हग्स नहीं देती, इतनी किसेस नहीं देती, ये सब मैं इतने नेशनल टीवी पे नहीं करती। और उससे पूछा कि भाई मुझे क्लियरली बता दो तुम्हारी तरफ से है या नहीं है, बस। तो वो राकेश ने नहीं बताया उनको, और वो हंस भी रहे थे, और शायद वो अपना क्लियर खेलना चाह रहे हों। तो एनीवेज, मगर वो उनकी नज़र से उन्हें लगता है कि ये वर्क नहीं करने वाला है, एंड शी इज़ फाइन नाउ। वो सेटिस्फाई हो गई हैं अब ये कहकर कि बेटर है हम ऐसे ही रहें तो सही रहेगा। राकेश को प्रतीक को मारना है भाई, क्यों मारना है? ऐसे ही लोग आपके सामने आएंगे, यही तो आपके पेशेंस का टेस्ट है। तो करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। और
हर चीज़ मार तोड़ से ही नहीं होती है, पेशेंटली डील करना पड़ता है। लफ्ज़ों की मार को लफ्ज़ों से ही डील करो ना, हाथों पे क्यों जाना है। तो एनीवेज़ यहाँ थोड़ा-सा राकेश वो लगे क्योंकि उनका पेशेंट लेवल बहुत ही ज़्यादा खेला गया है कि अब वो बहुत ही चढ़ गए हैं 5 वीक में आके। और नेहा ने कहा राकेश को एमनीशिया है, जो कि वो भूल जाते हैं वो खुद क्या रात क्या हुआ और सुबह क्या हुआ। इट्स नॉट अबाउट एमनीशिया, माइट भी वो बोलता है रात को जो चीज़ हो गई वो सुबह भूल जाओ और नया स्टार्ट करो। तो शायद वो उनका ये सोचना हो। इस तरह से भी लोग लाइफ जीते हैं कि वो रात गई बात गई। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप देखते रहें बिग बॉस OTT ऑन वुड सेलेक्ट एंड कीप वॉचिंग इंग्लिश विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Shruti Sharma and you are watching me on Glitz Vision US.